अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम इसका टॉपिक लेंस को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने मिरर को डिस्कस किया था। लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस है, तो मिरर जो था उसकी एक साइड रिफ्लेक्टेड थी और जबकि जो लेंस है इसकी दोनों साइड्स क्या होंगी, रिफ्रैक्टेड होंगी। तो लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो सतहों पर मुश्तमिल होता है और इसकी कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। तो लेंस क्या है, लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड। कि जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो सतहों पर मुश्तमिल होता है और उसकी कम से कम जो एक सतह है वो क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। तो लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, लेंस का इस्तेमाल हम कैमराज में करते हैं, लेंस का इस्तेमाल हम ऑब्स्टाइकल्स यानी ऐनक चश्मे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेंस का इस्तेमाल हम टेलीस्कोप में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हम वो चीज़ें देख सकते हैं जो ज़ाहिर हम आम आँख से नहीं देख सकते। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आम आँख से धुंधली नज़र आती हैं, लेकिन जब हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम इजीली वो साफ़ करके अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। तो लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से रोशनी गुजर सकती है। ये दो सतहों पर मुश्तमिल होता है जिसकी कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। तो लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। लेंस कितनी किस्म के होते हैं, लेंस कितनी इकसाम्स है, लेंस की दो इकसाम्स हैं। लेंस बहुत किस्म की होती हैं जिसको हम दो इकसाम में डिवाइड करते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो लेंस होता है ये दो सतहों पर मुश्तमिल होता है। अगर हम यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लें, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए जी, मैं दो किस्म के ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लिए हैं। अगर इसको मैं यहाँ से काट दूँ और इधर से इसको मैं ख़त्म कर दूँ तो हमारे पास ये वाला एक पार्ट बचेगा। तो ये जो लेंस हमारे पास हासिल हुआ है, इस लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस, कुछ इस शेप में। तो ये देखें, इसकी दोनों सतह क्या हैं, कर्व है, लेकिन लेंस की सूरत क्या है, तो कम से कम एक सतह ज़रूर कर्व होनी चाहिए। दो तो सतह कर्व हो ही सकती है, लेकिन शर्त क्या रखी उसकी, कम से कम एक सतह लाजमी उसकी कर्व होनी चाहिए। कुछ लेंस यूँ भी होते हैं कि एक सतह बिल्कुल प्लेन होती है लेकिन दूसरी सतह क्या होती है, ऐसे कर्व होती है। और इस तरीके से देखें, ये लेंस है, इसको हम प्लेन लेंस कहते हैं, और ये कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये कन्वेक्स लेंस क्या है, ये देखें, ये इसके एजेस हैं, ये इसका सेंटर है और ये भी इसका एजेस है। तो वो लेंस जो एजेस से क्या हो, पतला हो, और सेंटर से क्या हो, मोटा हो, एजेस से क्या हो, थिन, और सेंटर से क्या हो, वो थिक। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। कि वो लेंस जो किनारों से पतला और सेंटर से मोटा हो, इस लेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। द लेंस विच इज़ थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस इज़ कॉल्ड द कन्वेक्स लेंस। तो अगर हम यहाँ से इस रोशनी की रे यहाँ पर हम इसको यहाँ पर गुजारें, ये एक रोशनी की रे इस पर फाल हुई है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से ये थोड़ी सी बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पर फिर जब दूसरे मीडियम में दाखिल होगी एयर में तो ये मज़ीद ऐसे बेंड हो जाएगी। इस तरीके से ये दूसरी रोशनी की रे आएगी, ऐसे इसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से गुजरेगी और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और जो सेंटर में से लाइन गुजरेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट में गुजर जाएगी। इसी तरीके से एक रोशनी की रे है, रिफ्लेक्ट होगी और इस पॉइंट पर ऐसे गुजरेंगी। इस तरीके से ये रोशनी की रे आ रही हैं, इधर से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इस पॉइंट में से गुजरेंगी, फिर आएंगी पैरेलल रेज, इसके रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट में से गुजरेंगी। देखें ज़रा, ये रोशनी की रे आ रही हैं, पैरेलल रोशनी की रेस क्या करती हैं, इससे रिफ्लेक्ट होती हैं और एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। चूँकि ये जो लेंस है ये रोशनी की रेस को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पर मिला रहा है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं।
तो पहला क्या है, कन्वेक्स लेंस। डिफाइन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से क्या मुराद है? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस क्या होता है कि वो लेंस जो किनारों से क्या हो, पतला हो, सेंटर से क्या हो, मोटा हो, ऐसे लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। या चूँकि ये रोशनी की रेज़ को एक पॉइंट, पहला रेज़ को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, मिलाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्ज क्यों होती हैं, इकट्ठी क्यों होती हैं? आपने वो पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो रोशनी बिल्कुल 90 के एंगल में गुजरती है या लेंस के सेंटर पॉइंट में से गुजरेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन वो रोशनी की ऐसी रे जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो, तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो वो क्या करती है, नॉर्मल से परे हटती है। जब यहाँ से ग्लास से मीडियम दाखिल होगी तो नॉर्मल की तरफ हट गई, लेकिन यहाँ से जब मज़ीद बाहर निकलेगी, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये कि नॉर्मल से क्या कर रही है, अवे जा रही है। इस तरीके से जब रोशनी की रे यहाँ से आएंगी तो सेम यही प्रोसीजर होगा कि रोशनी की रे यहाँ पे क्या करेगी, अवे फ्रॉम इधर टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस तरीके से ये इस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। क्योंकि ये लेंस एक पॉइंट पर रोशनी की रेस को इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो इसकी दूसरी टाइप्स कौन सी है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस क्या होता है, देखिएगा ज़रा, अगर मैं इस तरीके से ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लूँ दो, और यहाँ से मैं इनको ऐसे अटैच कर दूँ और यहाँ से मैं इनको कटिंग कर दूँ, तो हमारे पास कुछ ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल हासिल होगा। तो अगर इसको हम अलग करके बनाएं तो इसकी कुछ शेप यूँ होगी। तो ये जो हमारे पास लेंस हासिल हुआ है, ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हासिल हुआ है, इस लेंस को हम कहते हैं कनकेव लेंस। कि ऐसा लेंस जो किनारों से क्या हो, मोटा हो, लेकिन सेंटर से क्या हो, पतला हो। दैट लेंस विच इज़ थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर इज कॉल्ड द लेंस विच इज़ थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर इज कॉल्ड द कनकेव लेंस। कि ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा हो, सेंटर से पतला हो, इस लेंस को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस। तो अगर हम यहाँ पर रोशनी की रेज़ लें तो जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसमें से जो लाइन गुजरेगी वो स्ट्रेट हो जाएगी क्योंकि 90 के एंगल पर आ रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से रोशनी की रे इस पर फाल कराएं तो ये रिफ्लेक्ट होगी और इससे बाहर निकलने के बाद इस तरह ये मज़ीद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये रोशनी की रे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो मज़ीद इधर से गुजर जाएगी। इसी तरीके से अगर रोशनी की रे यहाँ पर आकर फाल करे तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद मज़ीद अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सिमिलरली ये रे आएगी, इसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद मज़ीद ये देखिएगा ये रोशनी की रे आ रही हैं, और रोशनी की रे जब लेंस में से गुजर रही हैं और गुजरने के बाद ये कहीं किसी एक पॉइंट पर नहीं मिल रही, ये क्या कर रही हैं, डिवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं, डिवर्जिंग लेंस। तो डिवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रोशनी की रेस को क्या करता है, फैलाता है, डिवर्ज करता है, कनकेव लेंस। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिवर्जिंग लेंस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफाइन लेंस तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है और साथ में इसके यूजेस लिख देने हैं। अगर आपको आ जाए टाइप्स ऑफ लेंस तो आपने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस डिस्कस करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड ए कन्वेक्स लेंस, या डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जिंग लेंस एंड डिवर्जिंग लेंस, तो आपने वही डेफिनेशन लग देनी है कि कन्वेक्स लेंस से रोशनी की रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि कनकेव लेंस से रोशनी की रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फैल जाती हैं, डिवर्ज हो जाती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिवर्जिंग लेंस। तो लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि लेंस का इस्तेमाल हम ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसा कि कैमराज में इस्तेमाल करते हैं, आइज़ ग्लासेस में आँखों यानी ऐनक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक आपके जो बुक पे पेज नंबर है वो आपने लाजमी निशान लगा लेना है। आपकी बुक पे जो पेज नंबर है
पेज नंबर 47 पर लेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना। इसी तरीके से नीचे टाइप्स ऑफ लेंस हैं जिसके अंदर ये दो चीज़ें लिखी हैं, और इसी तरीके से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस दिया हुआ है, वो आपने याद कर लेना है। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस की टर्मिनोलॉजीज़ जो अहम हैं वो कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे।